गिव गिव इस वीडियो में देखने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। ये आर्क बहुत ज़्यादा छोटा है, 128 चैप्टर से 137 चैप्टर में। इस आर्क में बताया जाता है हम लोग कि हाशिरा अपने से लोअर डीमन स्लेयर को कैसे ट्रेन करते हैं एक फाइनल फाइट के लिए मुजान के अगेंस्ट। और देखते हैं तांजीरो उठता है बेड से, उसके बगल में काकुशी बैठा होता है। वो बोलता है आप 7 दिन बाद उठे हैं, और जो मित्सुरी थी जो लव हाशिरा थी वो 2 दिन बाद उठ गई थी। फिर वो काकुशी ये बोलता है कि आपके बहन के बारे में पता चला था, वो ठीक तो है? तो तांजीरो ये बोलता है हाँ, उसने सन को कॉन्कर कर लिया है और मुजान भी उसके पीछे पड़ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेनुत्सु पे। जब वो बटरफ्लाई मेंशन आ रहा होता है उसको नेजुको मिलती है और वो बोलती है वेलकम। तो जेनुत्सु देखिए बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, कहता है मेरे को हार्ट अटैक ही आने वाला है। तब वो बोल देती है वेलकम इनोसुके। इसके बाद देख सकते हैं अब तो कोई पक्का मरने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है ओबियाशी की मैंशन में, जहाँ कागाया ओबियाशी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो उनकी वाइफ मीटिंग लेने आते हैं जहाँ सारे हाशिरा होते हैं। उनकी बात को ये बताती है। इस मीटिंग में बात करेंगे डीमन स्लेयर मार्क और नेजुको के बारे में कि कैसे मित्सुरी और टोकितो ने डीमन स्लेयर मार्क अचीव कर लिया है और तांजीरो ने पिछली फाइट में अचीव कर लिया था। और जो नेजुको है उसने सन को कॉन्कर कर लिया है, जिस कारण से मुजान के पीछे आएगा और उसको खाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोग उसको बचाने के लिए एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इससे हर कोई डीमन स्लेयर ताकतवर बन सके और मुजान के साथ जो फाइनल फाइट होगी उसमें हम लोग की बहुत ज्यादा मदद कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हाशिरा एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं। इसके बाद टोकितो ये बताता है जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसकी जब पास की ग्लिम्स आ रही थी तब उसका हाथ डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हुआ था। जब हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि वो अपने आप को हाशिरा कंसिडर नहीं करता है। देख सकते गाइस ना पावर हाशिरा हम लोग को हाशिरा कंसिडर नहीं कर रहा है। जब हम दिखाया जाता है तब ग्यू वहाँ से उठ के जा रहा हो तो साने में उसको रोकता है। तब हम लोग देखते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्यू में क्लैप करते हैं, जिससे सब लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है तांजीरो को उसकी स्वॉर्ड मिल जाती है जिसमें रेनगोकू का गार्ड लगा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कौन सा हाशिरा कौन कौन सी ट्रेनिंग देगा। 3 बीवियों का पति टेंगेन देगा बेसिक ट्रेनिंग, मित्सुरी देगी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, टोकितो बताएगा क्विक रिफ्लेक्स के बारे में, ओबनाई बताएगा स्वॉर्ड स्किल के बारे में, सानिया बताएगा मल्टीपल अटैक एक साथ कैसे करना, और आखिरी में तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्यू में बताएगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है इनोसुके और तांजीरो से ये बोलता है हम लोग की हाशिरा ट्रेनिंग बस शुरू ही होने वाली है। हम लोग दिखाया जाता है 2 हाशिरा हैं जो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। पहले शिनोबी क्योंकि वो बहुत सारे मेडिसिन बना रही फाइनल फाइट के लिए, और दूसरे गियो द डिप्रेस हाशिरा। और डिप्रेस हाशिरा अपने आप को हाशिरा नहीं मानते हैं, कहते हैं मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा वीक हूँ हाशिरा लेवल के लिए। तो जो ओबियाशी होते हैं वो तांजीरो को लेटर भेजते कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हारा काम है गियो को मनाना कि वो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ले और बाकी सारे डीमन स्लेयर को ट्रेन करे। तो 4 दिन तक तांजीरो की पतल चाटी करता है। इसके बाद हम देखते हैं तो तांजीरो 4 दिन तक गियो को मनाने की कोशिश करता है कि वो ट्रेनिंग दे, पर गियो मानता नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है गियो की बैक स्टोरी। हम लोग को सीजन 1 की स्टार्टिंग में एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं जिसका मेरे को नाम नहीं पता, मेरे को देख बताना पड़ेगा। इसके बाद दिखाया जाता है जो ये बताता है कि उसने फाइनल सिलेक्शन कभी पार ही नहीं किया था। वो साबितो था जिसने उसको पहले डीमन से बचाया था, और साबितो खुद नहीं बच पाया, इसलिए गियो अपने आप को हाशिरा तक कंसीडर नहीं कर पाया क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक पार नहीं की। इसके बाद तांजीरो बोलता है अगर तुमने फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया, तुमने साबितो की जो सेक्रीफाइस है उसको पूरी तरह वेस्ट कर दोगे। तब गियो की बत्ती जलती है और फिर वो तय करता है कि वो तांजीरो को ट्रेनिंग देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शिनोबी और कनाओ पे। कनाओ से ये बोलती है कि आप मुझे ट्रेनिंग देंगे उस डीमन को मारने के लिए जिसने हम लोग की बहन को मारा था, और डीमन कोई और ही नहीं डोमान। क्या हम लोग दिखाया था प्रॉपर हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है और तांजीरो टेंगेन और टोकितो की ट्रेनिंग बहुत आसानी से पार कर चुका होता है। उसके बाद मित्सुरी की ट्रेनिंग आती है जहाँ मित्सुरी एक वियर तरह के कपड़े पहना के सबको डांस करा रही होती है, यही उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ट्रेनिंग आती है ओबनाई की। वो बहुत सारे जो स्लेयर होते हैं उसको बांध देता है और कहता है तांजीरो से उससे लड़ने के लिए अगर गलती से भी एक भी स्ट्राइक अगर किसी डीमन स्लेयर को लग गया तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तब भी तांजीरो बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो ट्रेनिंग पार कर लेता है और आखिर में ओबनाई बोलता है कि मित्सुरी से दूर रही हो तुम। बाद आती है बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग, सानामी की ट्रेनिंग। ये तो ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता भाई, लोगों को ये मार रहा होता है गिरा गिरा के। इसका बाद दिखाया जाता है सानी अपना गुस्सा निकालना और डीमन स्लेयर को कह रहा होता है ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो का मुंह एक उबले हुआ आलू जैसा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है सानी में और गेन्ना आपस में बात कर रहे होते हैं। गेन्ना सानी में ये बोलता है कि मैं डीमन को खा के उनकी पावर लेता हूँ। सैनिमी तभी गेन्ना पर अटैक कर दिया। तांजीरो गेन्ना को बचाने के चक्कर में सानिमी और तांजीरो को बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, जिसके ओबियाशी की ये बोलते हैं कि अब तुम लोग साथ में ट्रेनिंग नहीं करोगे। इसके बाद दिखाया जाता है हम लोग को स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 3 पार्ट में बटी होती है। पहली वाटरफॉल के नीचे बैठना, दूसरी लॉक को कैरी करना, और तीसरी एक बोल्डर एक बहुत ज़्यादा पत्थर को हिलाना। तो पहली दूसरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पर तब भी तांजीरो और उसके फ्रेंड उस ट्रेनिंग को पार कर लेते हैं। तो आखिरी ट्रेनिंग होती है बोल्डर को हिलाना अपनी जगह से। वो एक ऑप्शनल ट्रेनिंग होती है जिससे बहुत सारे लोग डीमन स्लेयर होते हैं उसको गिव अप कर देते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं, इंडोर ट्रेनिंग से हो गया है।
पर जो तांजीरो होता है वो गिव अप नहीं करता है। तो गेन्ना ये बताता है जो अपनी पास की जो मेमोरीज होती है, जो दुख होते हैं, अगर तुम उसको रिमेंबर करोगे तो मैं अंदर एक अलग से पुश आएगा जिससे तुम उस पत्थर को हटा पाओगे। तो फाइनली बहुत दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो उस पत्थर को हिला देता और अपनी हाशिरा ट्रेनिंग पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद शीन शिप्टोन को दिखाया था नाकिमे की आंखें जो पूरी जगह घूम रही होती है सिर्फ नेज़ुको को ढूंढने के लिए, पर नेज़ुको उसको कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती। इसके बाद जब तांजीरो पत्थर को हिला देता है तो गियोमो से थैंक यू बोलता है। वो थैंक यू इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि उसने पत्थर हिला दिया, वो थैंक यू को इसलिए बोलता है कि उसने जो शॉर्ट स्मिथ विलेज आर्मी किया। इसके बाद दिखाया जाता है गियोमी की बैक स्टोरी जिसमें एक ऑफरिंग में पला बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनमें सबसे बड़ा होता है। तो एक रात एक बच्चा बहुत लेट से घर आ रहा होता है और जो उसका ऑर्फनेज होता है उसके अगल बगल बहुत सारे विस्टेरिया के पेड़ होते हैं जिससे डीमन के पास ना आ पाए। तो विस्टेरिया फ्लावर जलाते थे जिससे डीमन के पास ना आ पाए। पर तब भी एक रात जब बच्चा बहुत देर लगा देता है उसको डीमन पकड़ लेता है। तो वो डीमन से ये बोलता है कि अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें कैसे जगह जाऊंगा जब बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो क्या करता है, उस सारे विस्टेरिया फ्लावर जो जल रहे हैं तो उसको बुझा देता है और उस डीमन को उस ऑर्फनेज को रास्ता दिखा देता है कि वो ऑर्फनेज की तरफ जाए। और जब उस तरफ जाता है उसको दिखता है गियोमे, उस सारे डीमन उस सारे बच्चों को मार देता है, बस एक बच्ची बच जाती है सिर्फ गियोमे के बदौलत। तो वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है और इतनी ज़्यादा डर जाती है कि ये बोलती है कि वो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर। सबको ये लगता है वो गियोमे की बात कर रही है। तो गियोमे को उस टाइम बहुत बुरा लगता है कि आखिरकार उसने जो आखिरी वक्त में एक बच्चे को बचाया भी तो वो भी उसकी साइड नहीं ले रही है। फिर बाद में तो समझ में आता है कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसलिए उस टाइम उसने गलत चीज़ बोल दी। इसके साथ ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो जाता है और इसके आखिरी दिनों को बताया जाता है जब कागुया से मिलने आता है मुजान द माइकल जैक्सन। तो मुजान के मारने से पहले कागाया अपना मास्टर प्लान एक्टिवेट कर देता है और ये लोग पता चलेगा अगले आर्क में जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क। अगर आपको उस वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगा। इसी तरह कंटेंट के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट में से आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।